बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज बना रही हूँ चीज़ वेजिटेबल बाल, क्योंकि बच्चों को रमज़ान में नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो आपसे शेयर भी करती हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने चीज़ स्टफ़ करके तो इनको फ्राई किया है। तो देखिए इसके अंदर चीज़, और इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसमें मैंने चिकन और वेजिटेबल्स और चीज़ का यूज़ किया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन, इसको मैंने उबाल लिया थोड़ा सा सिरका और नमक डाल के, और साथ में मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं, बंद गोभी बारीक कटी हुई, और साथ में शिमला मिर्च है, और गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था। तो सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से ले लें, अगर आपको कोई और भी सब्ज़ी पसंद है वो भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चिकन को थोड़ा सा ऑयल डाल के, अब मैं चिकन को 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्च कुटी हुई। तो ये चीज़ें डाल के तो मैं इसको चिकन को और सब्ज़ियों को पका लूँगी, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको जैसे ही ये सब्ज़ियाँ और चिकन ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अपने बाल तैयार करेंगे। अब मैं इसमें सब्ज़ियाँ भी डाल देती हूँ, और बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तो इनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, और दूसरा फिर ये क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। अभी मुझे सब्ज़ियों में भी थोड़ी सोया सॉस डाली है 2 चम्मच, ताकि इसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करूँगी। तो ये मैंने थोड़े से आलू भी लेके इनको उबाल लिया था और इनको मैंने मैश कर लिया है। अब सब्ज़ियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ सारा कुछ। इसमें भी डालूँगी थोड़ा नमक, काली मिर्च, ताकि इसका सारी चीज़ों का बैलेंस अच्छे से मिक्स अप हो जाए सारी चीज़ें इसमें। हरा धनिया मैंने ले लिया है। इसमें मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और 2 मैंने अंडे ले लिए थे, इनको उबाल के इनको भी क्रश कर लिया है। और ये ब्रेड के पीसेस लिए हैं। आज मैं ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर नहीं कोट करूँगी, बल्कि मैं इस तरह ब्रेड को टुकड़ों में काट के तो फिर इसके ऊपर हम कोट करेंगे। और ये बहुत ही प्यारे देखने में भी बाल लगते हैं। इसमें मैंने थोड़े से तिल मिक्स कर लिए हैं। जब ये फ्राई होंगे तो ये तिल इसके ऊपर बहुत प्यारे से लगेंगे। अब ये स्लाइसिस वाली चीज़ ली है मैंने, आप चाहें तो कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, या फिर दोनों मिक्स मिलती हैं वो ले सकते हैं। मैं इसमें स्लाइस वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इस तरह आपने रखना है, इसके अंदर इसको स्टफ़ करना है, तो इस तरह बाल बना लेना है। इसी तरह से आपने सारे बाल्स तैयार करके रख लेने हैं, और फिर इसको हम इकट्ठे फ्राई करते हैं। और इसमें सारी चीज़ें हैं, अंडा भी है, आलू भी हैं, वेजिटेबल्स, चिकन। तो बच्चों के लिए ये बहुत ख़ास हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब देखिए इसके ऊपर मैं ये जो मैंने ब्रेड के टुकड़े टुकड़े काट के रखे थे वो लगाए हैं। पहले अंडा लगाया, फिर इसको ब्रेड उसके ऊपर चिपकाई है, और इसी तरह हम ब्रेड कोट करके फिर रख लेते हैं और इसको फिर फ्राई करेंगे। ये देखें, ये जो छोटे छोटे मैंने टुकड़े काटे हैं ब्रेड के, तो ये बड़े प्यारे से लगते हैं जब फ्राई करते हैं। तो इसको हमने प्यारा सा कलर दे लेना, क्योंकि ब्रेड का फ्राई करके वैसे भी बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। और आप देखिए कि इसमें तिल कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ ऊपर से गोल्डन सा कलर देना है, और इसको हमने जल्दी जल्दी से फ्राई करके तो निकाल लेने हैं। इसी तरह से मैं सारे फ्राई करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी बनाई जाए, ताकि आप लोगों का रमज़ान में ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। तो ये आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि जो मेरी वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं, मेरी दिल से उनके लिए दुआ है। तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे, और अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने में उनकी सब जायज़ ख्वाहिशें पूरी करे।
और जो लोग नहीं देखते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि मैं भी सबकी वीडियो वॉच करती हूँ टाइम निकाल के। आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुरा दोस्त कोयले जैसा होता है। जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब कोयला ठंडा होता है तो हाथ काला